हेलो स्टूडेंट, मैं नासिम दफादर, असिस्टेंट टीचर पाकुड़ राज +2 स्कूल पाकुड़। आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा बनाया गया प्रोजेक्ट वर्क के सेट नंबर 5 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे 39 से 46 तक आप शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से आपको 6 को अटेम्प्ट करना है। चलिए हम लोग 39 से शुरू करते हैं। 39, fill in the blank with suitable models। तो suitable model से यहाँ पे 3 मॉडल मेरा दिया हुआ है, मास्ट, कैन और मे। तो इसको suitable प्लेस में हमको बैठाना है। तो नंबर 1 को लेते हैं, इट डैश रेन टुनाइट। तो जब रेन टुनाइट हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर का मे। क्लियर? बी में क्या है क्वेश्चन? वी डैश पे आवर टैक्सेस। तो जब टैक्स की बात आएगी तो वहां पे कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे? मास्ट, क्योंकि हमको करना ही है। तो बी का आंसर क्या होगा? मास्ट। सी क्या है? आई डैश लिफ्ट द बॉक्स। तो यहाँ पे लिफ्ट कर सकते हैं बॉक्स को, यहाँ पे एबिलिटी हो रहा है, एबिलिटी क्षमता के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर का आंसर यहाँ पे कैन। इस तरीके से हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी को सही प्लेस चूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसे सेंटेंस डायरेक्ट है उस तरह हमको ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को। तो ए को लेते हैं। ए में क्या है? नंबर ए में सी वॉज टू टायर्ड टू प्ले। रिमूव टू करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। आंसर ए नंबर का, सी वॉज टू की जगह सो टायर्ड, सो टायर्ड। इसके बाद दैट आ जाएगा, दैट। इसके बाद सी। अब यहाँ पे पास्ट देखिए वाज है, तो इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज होगा, COULD, कुड नॉट, कुड नॉट प्ले। क्लियर? अब हम लोग बी क्वेश्चन क्या है? रमेश सेड टू मी हाउ आर यू, पे क्वेश्चन कर रहा है। तो जब क्वेश्चन मेरा रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन होगा, तब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब क्या होगा? मेरा चेंज होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन बी नंबर का। तो रमेश क्वेश्चन कर रहा है, तो रमेश क्या होगा? आस्क्ड, आस्क्ड, रमेश आस्क्ड मी। ओके, उसके बाद देखिए क्वेश्चन ने यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रहा है हाउ। अगर हाउ, व्हाट, ये सब वर्ड से शुरू होगा तो उसी वही वर्ड हम लोग यहाँ हो जाएगा, हाउ, हाउ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू अकॉर्डिंग मी के हिसाब से चेंज होगा, तो आई, आई। उसके बाद वाज, आर तो वाज। ओके, तो ये मेरा चेंज हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब सी नंबर क्या है? दे विल टीच यू। इसको नेगेटिव में करना है। देखिए इसको कैसे करते हैं। सी नंबर, दे विल, बस ऑक्सिलरी वर्ब जहां पे है विल के बाद नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट टीच यू। कंप्लीट। आफ्टर दैट चलिए हम लोग यहाँ पे देखिए 42 में व्हाट, यहाँ पे पोएम का लाइन दिया हुआ है। व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू? I saw it go merrily bouncing down the street, then merrily over there, merrily it is in the water। पोएम का 4 लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स, और उसमें से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करें?
तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, किस पोएम का ये लाइन है। तो ये आंसर लिखते हैं हम लोग, एक आंसर। तो ये हम लोग जानते हैं आ बॉल पोएम, बॉल पोएम का लाइन है। क्लियर। बी में क्या है, ओके बी नंबर, यहाँ पे व्हाट हु हैज रिटन दीज लाइन्स, ये लाइन जो है ये किसने लिखा है। तो पोएट का नाम क्या है, जॉन बेरीमैन। ओके क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बालक क्या खोया था। तो इसका आंसर हम लोग यहां करते लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, द बॉय हैज लॉस्ट, क्या खोया था, हिज बॉल। देखिए यहाँ पे हिज बॉल, इस पोएम के लाइन में भी हम देखते हैं हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, बॉल फुल स्टॉप। तो मेरा 42 क्लियर। ओके अगला नेक्स्ट हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, यहाँ पे व्हाई वाज यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल था किस चैप्टर का है ये, फर्स्ट फ्लाइट का। तो वो सीगल क्यों डरते थे उड़ने में। इसका आंसर यहाँ पे देखिए 43 का आंसर यहाँ पे है स्क्रीन पर। द यंग सीगल वॉज एफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने में डर रहा था, बिकॉज कारण क्या था, इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पहला फ्लाइट था उसका, एंड ही वॉज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग, वो ये डर लगता था उसको, लग रहा था कि वो गिर जाएगा, एंड हार्टिंग हिमसेल्फ, उसको चोट पहुंच जाएगा, इसीलिए नहीं उड़ रहा था वो। एंड ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम व्हाइल फ्लाइंग, तो जब उड़ेगा तब उसका शायद उसको लग रहा था उसका विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, वेयर इज कॉर्ग, कॉर्ग कहां पे है। एंड उसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्ग, कॉर्ग में कौन सा फसल होता था। तो वेयर इज कॉर्ग, तो इसका आंसर यहां पे देखिए, कॉर्ग एक चैप्टर है जिस कॉर्ग को हम दूसरा नाम से भी जानते थे, कोडागु, इज अ ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कहां पे था, कर्नाटका इंडिया में। इट इज सिचुएटेड, ये था इन द वेस्टर्न घाट एंड इज नोन फॉर इट्स लॉस ग्रीन लैंडस्केप। यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा लैंड, ग्रीन हरियाली लैंडस्केप था, हिल्स के लिए फेमस था, प्लीजेंट क्लाइमेट, बहुत अच्छा क्लाइमेट के लिए ये फेमस था, मेकिंग इट अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और वहां पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते थे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी वो जगह था। ओके। और सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन मेरा है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कॉर्न, वहां पे क्या क्या मेन फसल मिलता था। तो यहाँ पे देखिए, द मेन क्रॉप, उसका आंसर ऑफ कॉर्ग इज कॉफी, वहां पे कॉफी बहुत मात्रा में मिलता था। कॉर्ग इज ऑफन रिफर्ड टू एज द कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉफी कैपिटल भी उसको बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव कॉफी प्लांटेशन, बहुत कॉफी प्लांटेशन होता है वहां पे, प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी अराबिका एंड रोबस्टा कॉफी वेराइटीज। तो ये सब वेराइटी वहां पे कॉफी का मिलता है। अदर क्रॉप्स क्या होता है, लाइक स्पाइसेस, मसाला बहुत मात्रा में मिलता है वहां पे, पर्टिकुलरली कार्डामन एंड पेपर्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द रीजन ऑफ, इस रीजन में मिलता है यहां पे। ओके क्लियर। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन में जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, वली जो था
वो कैसे समय को बिताते थे। इसका आंसर 45 यहाँ पे देखिए, Wally's favorite pastime was standing at the doorway of her house। वो अपने डोरवे में बैठ जाती थी अपने घर का, और क्या देखती थी, वॉचिंग द हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट, जो भी रास्ते में होता था वो हैपनिंग्स वो देखती थी। सी लव observing the bustling activities, the people and especially the bus passed by her village। वो क्या क्या देखती थी, रास्ते में जो भी घटना होता था उसको देखती थी, और सबसे अच्छा उसको जो लगता था कि बस उसके रास्ते से गुजरती थी, तो वो उसको अच्छा लगता था। एंड वाचिंग द बस and the excitement it brought became a source of fascination for her। तो ये जो दृश्य था बस का, वो उसको एक्साइटमेंट, वो प्रोत्साहित उसको मिला, और एक फैसिनेशन हो गया उसको कि स्पार्किंग हर डिजायर टू टेक अ राइड ऑन इट वन। और उसको लगा कि हम इस बस में हम क्या करेंगे, एक बार राइड करेंगे। तभी ना वो बाद में कहाँ गया था, उस बस में चढ़ के शहर तक घूम के आया था। ओके, अब अगला क्वेश्चन मेरा 46 क्या है यहाँ पे, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। वो टाइगर, अ टाइगर इन द जू चैप्टर है मेरा, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे टाइगर कैसे टेरिफाई करते थे विलेजर्स को। इसका आंसर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 46 का ये आंसर है। द टाइगर टेरिफाइड द विलेजर्स नियर जंगल एज। कहां पे आते थे, जंगल के किनारे से, और स्नॉर्लिंग दहाड़ते थे अराउंड द हाउसेस, घर के चारों तरफ। शोइंग हिज वाइट फंक्स, उसका जो दांत था वाइट फंक्स वो दिखाते थे, एंड क्लॉज, उसका पंजा दिखाते हुए डराते थे। ओके क्लियर। आज हम लोग यहाँ पे सी सेक्शन का 39 से लेके 46 तक सॉल्यूशन देखें। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।